आज हम आप लोगों को कैलाश के विषय में कुछ बताएंगे। कैलाश एक नहीं 5 कैलाशों का वर्णन शिव महापुराण में मिलता है। आदिदेव महादेव भगवान शिव जी के 5 कैलाश हैं, जिनमें से 4 कैलाश भारत में स्थित है और 1 कैलाश तिब्बत में है। पहले कैलाश का नाम है आदि कैलाश, जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा है किन्नर कैलाश, जो किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तीसरा है मणिमहेश कैलाश, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्थित है। चौथा है त्रिखंड कैलाश, जो हिमाचल के कुल्लू में स्थित है। 5वां है कैलाश मानसरोवर, जो तिब्बत में स्थित है। 5 कैलाश के विषय में मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी जानकारी दूंगा। आदि कैलाश जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। शिव महापुराण के अनुसार जब महादेव कैलाश से बारात लेकर माता पार्वती से विवाह करने आ रहे थे, तब उन्होंने यहाँ पर पड़ाव डाला था। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद यदि कैलाश यात्रा को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है, वो है आदिदेव कैलाश। इस कैलाश को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। आदि कैलाश भारत देश के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ में स्थित है, जो तिब्बत के बहुत ज़्यादा समीप है और देखने में इसकी जो प्रकृति है या प्रतिकृति है वो कैलाश जैसी दिखाई पड़ती है। दूसरा है किन्नर कैलाश। किन्नर कैलाश जो है हिमाचल के किन्नौर जिले में स्थित है। ये इसका जो शिवलिंग है 79 फीट ऊंचा है। इसके आसपास बर्फीले पहाड़ों की चोटियां हैं, जो इसकी खूबसूरती में, इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण किन्नर कैलाश शिवलिंग चारों ओर बादलों से घिरा रहता है। ये हिमाचल के दुर्गम स्थान पर स्थित है, इसलिए यहाँ ज़्यादा लोग दर्शन के लिए नहीं आते हैं। किन्नर कैलाश का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। यहाँ पर एक खास बात बताई गई है कि किन्नर कैलाश में जो शिवलिंग स्थित है वो बार बार रंग बदलता है। कहा जाता है कि ये शिवलिंग, इसका जो शिवलिंग है वो हर पहर में अपना रंग बदलता है। सुबह के समय इसका रंग अलग होता है, दोपहर के समय सूरज की रोशनी में इसका रंग बदला हुआ दिखाई पड़ता है और शाम होते ही इसका रंग फिर से बदल जाता है। यहाँ पर एक कुंड स्थित है। उस कुंड को पार्वती कुंड के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है कि ये जो कुंड है इसको पार्वती माता ने स्वयं बनाया था। तीसरा है मणिमहेश कैलाश। मणिमहेश कैलाश जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रमुख तीर्थ स्थान में से एक बुद्धिल घाटी में भरमौर से 21 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी जो कैलाश, ये जो है मणिमहेश कैलाश जो है, ये पीक 18,564 फीट के नीचे 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर हर साल भाद्र के महीने में हल्के अर्धचंद्र अर्थात आधे के 8वें दिन इस झील पर एक मेला आयोजित होता है, जो हजारों यात्रियों को आकर्षित करता है। बताया जाता है कि इसके पास जो झील है, उस झील में डुबकी लगा लेने से बहुत सारे रोगों और दोषों का नाश होता है। इसलिए इस
इस झील में स्नान करने के लिए बहुत से लोग यहाँ आते हैं। भगवान शिव इस मेले में जातर के अधिष्ठाता देवता हैं। माना जाता है कि वो कैलाश में रहते हैं। कैलाश पर एक शिवलिंग के रूप में चट्टान के गठन को भगवान शिव जी की अभिव्यक्ति माना जाता है। स्थानीय लोगों के द्वारा पर्वत के आधार पर बर्फ के मैदान को शिव जी का चौगान कहा जाता है। चौथा है श्रीखंड कैलाश। चौथा श्रीखंड कैलाश, जो कुल्लू हिमाचल यानी उपमंडल के निर्मंड खंड की 18,570 फीट की ऊंचाई पर बसे भोले बाबा यहाँ 35 किलोमीटर की कठिनतम जोखिम भरी लेकिन रोमांचक यात्रा के बाद इनका दर्शन मिल पाता है। श्रीखंड कैलाश की पौराणिक मान्यता है कि भस्मासुर राक्षस ने अपनी तपस्या से शिव जी से वरदान मांगा था कि वो जिस पर भी अपना हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। राक्षसी भाव होने के कारण उसने माता पार्वती से शादी करने की ठान लिया। इसलिए भस्मासुर ने शिव के ऊपर हाथ रखकर उनको भस्म करने की एक योजना बनाई, लेकिन भगवान विष्णु जी ने उसकी योजना को नष्ट कर दिया। विष्णु ने माता पार्वती का रूप धारण करके भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए स्वीकार कर लिया। नृत्य के दौरान भस्मासुर ने अपने सर पर हाथ रख लिया और स्वयं भस्म हो गया। आज भी वहाँ की मिट्टी और पानी दूर से लाल दिखाई पड़ता है। आइए अब हम आपको अंतिम पांचवा कैलाश मानसरोवर कैलाश के विषय में बताते हैं। कैलाश पर्वत पर सदाशिव विराजे हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग बताया जाता है और उसके नीचे मृत्यु लोक है। इसकी जो बाहरी परिधि है वो 52 किलोमीटर की है और मानसरोवर पहाड़ों से घिरी 320 वर्ग किलोमीटर में फैली झील है, जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीच में जो स्थित है वो है हिमालय। हिमालय का जो मुख्य केंद्र है वो है कैलाश पर्वत। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी के लिए उच्चतम झीलों में से एक माना जाता है, जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नाम का झील है, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक माना जाता है, जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से लगाया जाता है। ये हमारे 5 कैलाश हैं, जो शिव महापुराण और लिंग महापुराण और वामन पुराण और स्कंद महापुराण में जिसका उल्लेख मिलता है। उसी के अनुसार हम आपको 5 कैलाश का वर्णन के विषय में आप लोगों को बताएं। इसी के साथ राम राम।